यूपी विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी जीत गई, लेकिन विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी जीतने की पूरी रणनीति निभा रही है। तभी तो 9 सीटों पर बीजेपी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है और बाकी के सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कई रणनीतियां अपना रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। तो क्या एमएलसी चुनाव में है पार्टियों की रणनीतियां? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद अब बीजेपी की तैयारी है 9 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में एमएलसी की 36 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल किया जाए। एमएलसी की 36 सीटें बीते महीने मार्च में खाली हुई थी, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 36 में से 30 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत सकती है। अगर नतीजे अनुमान के हिसाब से रहे तो किसी भी पार्टी को परिषद में मिलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा बहुमत होगा। ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी का बहुमत विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी होगा। वैसे तो नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। अगर नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक आए तो बीजेपी की सीटें 70 के करीब हो जाएंगी। वैसे तो यूपी की विधानसभा में कुल 100 सीटें हैं। अभी बीजेपी के पास 33 सीटें हैं और 36 सीटों पर नतीजे आने हैं। कई दशकों के बाद ऐसा होगा जब किसी पार्टी का विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक का प्रचंड बहुमत होगा। यूपी में बीजेपी के कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन ऐसा पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान होने जा रहा है जब बीजेपी विधान परिषद में भी बहुमत में होगी। वहीं दूसरी तरफ सपा की बात करें तो सपा ने एमएलसी चुनाव में 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2 सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी थी। पिछली बार सपा ने 36 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले इसमें से 7 एमएलसी बीजेपी में चले गए। वहीं 15 ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। केवल 11 ने दोबारा चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति दी। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 33, सपा के पास 17, बसपा के पास 4, कांग्रेस, अपना दल और निषाद पार्टी का एक एमएलसी है। हालांकि एमएलसी चुनाव 9 अप्रैल को होना है, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। एमएलसी चुनाव में वाराणसी, भदोही और चंदौली के 4,949 मतदाता 9 अप्रैल को 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वाराणसी में 1,867, चंदौली में 1,725 और भदोही जिले में 1,357 मतदाता हैं। वहीं 12 अप्रैल को मतगणना होगी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव की तरह विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी जीत हासिल करती है और सपा की रणनीतियां कहां तक काम आती हैं।